Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will discuss the Physics Class 9, chapter number 3, and the lecture number 1, which is related to the topics of force, inertia, and momentum. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसा इरम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को समझते हैं कि हम इस चैप्टर में स्टडी क्या करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ डायनमिक्स। डायनमिक्स क्या है? ये मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी की जाती है और उसके साथ साथ कॉजेज़ ऑफ मोशन। जबकि डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस चैप्टर काइनेमेटिक्स में जस्ट स्टडी किया था मोशन के बारे में और कॉजेज़ ऑफ मोशन को नहीं देखा था, जबकि डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि फ़ोर्स क्या होती है। फोर्स जो है वो किसी भी अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाए तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव ऑन कराने में या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में हेल्प आउट करती है। इसके साथ साथ फोर्स जो है वो बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव्स, stops or tend to stop the motion of body. The force can also change the direction of body. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एप्पल है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है और उसकी कटिंग कोई पर्सन कर रहा है। तो जो कटिंग है नाइफ, जब तक नाइफ एप्पल के ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करेगी तब तक एप्पल की कटिंग नहीं हो सकेगी। इसके साथ साथ आपने ये भी बात याद रखनी है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो शेप ऑफ द बॉडी कैन आल्सो चेंज। हो सकता है कि शेप ऑफ बॉडी जो है वो चेंज हो जाए। आप इसी केस में देखें कि पहले एप्पल जो है वो एक राउंड शेप में था, उसके बाद उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई की गई थ्रू नाइफ तो उसके डिफरेंट पीसेस में कटिंग हो गई। तो बिफोर अप्लाइंग फोर्स शेप राउंड थी एंड आफ्टर अप्लाइंग फोर्स स्मॉल पीसेस ऑफ एप्पल जो हैं इस शेप में एप्पल जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स इनर्शिया के बारे में बात करते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया हर बॉडी के अंदर पाया जाता है। कोई भी बॉडी अगर वो अपनी जिस स्टेट के अंदर मौजूद है और वो उसी स्टेट के अंदर रहना चाहती है तो उसे इनर्शिया कहा जाता है। लाइक फुटबॉल, अगर वो रेस्ट पे है तो फुटबॉल जो है वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। अब हम डेली लाइफ से इनर्शिया की अगर एग्जांपल देखें, अगर आप सुबह सो के उठते हैं और सो के उठते हुए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्यों होती है? ये इसी वजह से कि आपकी बॉडी रेस्ट पे है और बॉडी ये चाह रही है कि आप रेस्ट पे ही रहें, मोशन में ना जाएं। तो इसी चीज़ को इनर्शिया कहा जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्क्रीन के ऊपर एक फुटबॉल दिखाई दे रही है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और अगर आप फुटबॉल को किक करेंगे तो वो मूव करती चली जाएगी, वो इन स्टेट ऑफ मोशन आ जाएगी, रेस्ट से मोशन में आ जाएगी
और वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि आप उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगा देते। तो इसी चीज़ को डियर स्टूडेंट्स इनर्शिया कहा जाता है। इन शॉर्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, यानी कि वो मोशन में जाने से जब कोई बॉडी अपने आप को रोकेगी तो इसी स्टेट को कहा जाता है इनर्शिया। या अगर मोशन में है तो बॉडी चाहेगी कि वो मोशन की स्टेट में रहे, रेस्ट पे ना जाए, तो इसे कहा जाएगा इनर्शिया। अब हम डियर स्टूडेंट्स टाइप ऑफ इनर्शिया को देखते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होती है? अगर बॉडी रेस्ट पे मौजूद है, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, बॉडी चाहेगी कि वो रेस्ट पे ही रहे जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं कर देते। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? एक बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन ही रहेगी जब तक कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा देते। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? अगर कोई बॉडी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में चाहेगी कि मूव करे जब तक कि आप उसके ऊपर फोर्स नहीं इम्प्लीमेंट कर देते। नाउ वी विल रीड दीज डेफिनेशंस. व्हाट इज द inertia of rest? An object stays where it is placed and it will stay until you or something else moves it. Inertia of motion क्या होगी? An object will continue at the same speed until a force acts on it. What is the inertia of direction? An object will stay moving in the same direction unless a force acts on it. डियर स्टूडेंट्स, अब साथ साथ हम इस चीज़ को भी कवर करते हैं कि इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है। इनर्शिया ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। जितनी मैसिव बॉडी होगी उतना ही उसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा, और अगर बॉडी लाइटर होगी तो उसमें इनर्शिया जो है वो कम होगा। लाइक आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, दो बकेट्स हैं जो कि हैंग हुई हैं और एक के अंदर सैंड है और एक एम्प्टी है। अगर आप सैंड वाली बकेट को पुश करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी एज़ कंपेयर टू द एम्प्टी बकेट। आपको वहाँ पे कम फोर्स चाहिए होगी उसको मूव कराने के लिए। सो वी विल कंक्लूड inertia always depends upon the mass. Greater will be the mass and greater will be the inertia. If there is the smaller mass, then the inertia will also be smaller. डियर स्टूडेंट्स, अब हम मोमेंटम के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ द मोमेंटम? मैस के साथ साथ जब वेलोसिटी के फैक्टर को काउंट करना चाहें तो एक न्यू टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत पेश आई फिज़िक्स में, जिसमें हम दोनों पैरामीटर्स को कलेक्टिवली देख सकें। इसे ही कहा जाता है मोमेंटम। सो इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द पी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। सो वी विल से दैट द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपको एक इसकी एग्जांपल डेली लाइफ से देती हूँ। आपके हाथ में अगर बॉल हो तो और आप उसको हाथ में पकड़ी रखें, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका जितना मर्जी मैस हो, चाहे लाइटर हो चाहे हैवियर हो, तो उससे जो है कोई भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक स्पीड के साथ थ्रो करते हैं, मींस मैस के साथ जब वेलोसिटी का फैक्टर आ जाएगा, तो वो जो है वो दूसरे जिसको भी टच करेगा या जिसको भी हिट जाके वो ऑब्जेक्ट करेगा, तो वो जो है वो नुकसान पहुंचाने का बाइस बन सकता है। लाइक अगर आपके हैंड में एक बॉल है और वो रेस्ट पे है,
वो एक लाइटर मैस वाली बॉल है और आपके हैंड में है, तो वो आपको बिल्कुल भी आपको उससे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आप उसको थ्रू सम सर्टेन स्पीड दूसरी तरफ हिट करते हैं और वो किसी दूसरे को जाके लगती है, तो ड्यू टू द मोमेंटम फैक्टर वो जो है तकलीफ़ का बायस बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी को नेम दिया जाता है मोमेंटम का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है एक साइक्लिस्ट, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो चला रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कार को चलाया जा रहा है। तो क्योंकि साइकिल का मास कम है, तो यहाँ पे स्मॉलर मोमेंटम होगा, जबकि कार का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बॉडी है कार की वो बड़ी है, इट हैज़ लार्जर मास, सो इट विल हैव लार्जर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि मोमेंटम जो है वो दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आइदर मास एंड वेलोसिटी, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then kindly do like, share, comment, and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam. And thank you so much for listening.